हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे एकादशी कब है और एकादशी व्रत की क्या महिमा है। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, एकादशी केवल व्रत नहीं अपितु वैकुंठ जाने का राजमार्ग है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सिंचित करने से उसका तना, पत्ते, फूल, शाखाएं सभी तृप्त हो जाते हैं और जिस प्रकार प्राणों की रक्षा हेतु आहार ग्रहण करने पर समस्त इंद्रियों की तृप्ति पुष्टि हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति अगर एकादशी व्रत का पालन करता है तो व्यक्ति का मन भी संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर परम संतोष की अनुभूति करता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इच्छाएं शेष नहीं रह जाती। इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष की ओर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ द्वारा और द्वापर युग में अर्चन द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में भगवान श्री हरि के संकीर्तन द्वारा प्राप्त होता है। और कलयुग में एकादशी तिथि से बढ़कर श्रेष्ठ दिन और कोई भी नहीं है। एकादशी पर हम जो भी कीर्तन या दान करते हैं, उसका फल हमें अनेक गुना अधिक मिलता है, क्योंकि एकादशी परम पुरुषोत्तम श्री हरि की अति प्रिय तिथि है। एकादशी व्रत से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ प्राप्त होता है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक इंद्रा एकादशी है, जिसका पालन करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपने पूर्वजों व भविष्य की सभी पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। ये पितृपक्ष विशेष एकादशी है और चतुर्मास के पवित्र समय में आने वाली इस इंद्रा एकादशी के बारे में कहा जाता है, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसके स्वयं के तो सारे पाप नष्ट हो ही जाते हैं, साथ ही इस एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पूर्वजों व पितरों को उच्च गति प्रदान कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस वर्ष इंद्रा एकादशी कब आ रही है और इसका पालन कैसे करना है। इस वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी 28 सितंबर शनिवार के दिन है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:42 है व सूर्योदय होगा 6:18 पर। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार इस व्रत का पालन करने के बाद उसका पारण करना है अगले दिन, यानी कि 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को 6:19 से लेकर 10:17 तक करना है। बहुत से लोगों को संशय है कि एकादशी 27 सितंबर मतलब 27 सितंबर को है या 28 सितंबर 28 सितंबर को। वास्तव में एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:20 से है और उसकी पूर्णाहुति 28 सितंबर 2024 शनिवार दोपहर 2:49 पर होगी। लेकिन 27 सितंबर को प्रारंभ होने वाली एकादशी सूर्योदय के बाद मतलब दोपहर से हो रही है, इसलिए इसका पालन हम अगले दिन 28 सितंबर को कर रहे हैं। हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार नई तिथि का प्रारंभ सूर्योदय से ही माना जाना चाहिए, इसलिए इस बार हम एकादशी का पालन भी 27 सितंबर को नहीं अपितु 28 सितंबर को करेंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इंद्रा एकादशी पालन करने की संपूर्ण व सरलतम विधि क्या है। तो यह एकादशी पितृपक्ष में आ रही है और हम सबके ऊपर अपने अपने पितरों का ऋण रहता है, इसलिए जितनी गंभीरता से हम इस व्रत का पालन करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमारे पितरों को होगा। इसीलिए प्रयास करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें। यदि आप घर में या मंदिर जाकर मंगला आरती नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह 4:30 बजे मंगला आरती का दर्शन ऑनलाइन ही करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर इस एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए व कान्हा जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परब्रह्म श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस एकादशी व्रत का संकल्प ले रही हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में लें व मेरे पितरों को भी अपनी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद अब आप तुलसी देवी की परिक्रमा करिए
व उन्हें जल अर्पित करिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए। इस एकादशी पर आप जितना अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे उतना अधिक फल आपके पितरों को होगा। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन आप 16, 25 या 32 माला हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने का संकल्प लें व उसका फल अपने पितरों को समर्पित करिए। हरे कृष्णा महामंत्र तो वैसे सभी जानते हैं, बट फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हरे कृष्णा महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन हम किसी भी अनाज या उससे बने पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। कुछ लोग संपूर्ण निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ लोग दूध, फल, जल लेकर यह एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रहते हैं। आपको जैसे सुटेबल हो आप वैसे इस व्रत को रहें, परंतु अनाज का उपयोग कदापि भी न करें। अगले दिन निर्धारित पारायण समय पर किसी वैष्णव या ब्राह्मण को घर पर बुलाइए। उन्हें भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद खिलाइए। उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार उन्हें कुछ दान दक्षिणा दीजिए और फिर भगवान के समक्ष बैठकर एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने पितरों के लिए कामना करिए और फिर स्वयं आप इस व्रत का पारण करिए। इस प्रकार इंद्र एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक पालन करने से यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों की अकाल मृत्यु भी हुई हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस इंद्र एकादशी के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा आती है और यदि आप वह पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो कान्हा जी के इस YouTube चैनल चलो भगवत धाम को सब्सक्राइब कर लें व नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब हम आपके लिए यह कथा लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।